क्या पे शुभ ग्रह के सतोगुणी प्रभाव। कि यदि चंद्र क्षेत्र उपयुक्त गुणानुसार समतल रूप से अपनी नित्य स्थान तक ही सीमित रहे तो वह अत्यंत विशुद्ध विचार का परिचायक रहता है और ऐसा मनुष्य शुद्ध प्राकृतिक सौंदर्य को उपसक होता है। वह अपने मनोमालिन्य तथा दूर पर्वत समुद्र नदियों गुफाओं चंद्र वन उपवन तड़ाग आदि के सौंदर्य कला दृष्टि से देखकर वर्णन करता है। चंद्र पर्वत हमारा कहाँ पे होता है? ये हमारा चंद्र पर्वत कहलाता है। जिस जगह से ये चीज चंद्र पर्वत जहाँ हृदय रेखा जो निकलती है, ये यहाँ पे ऐसे जो हृदय रेखा निकलती है उसके नीचे के पर्वत जो होता है वो हमारा चंद्र पर्वत कहलाता है। शुक्र पर्वत की और चंद्र पर्वत, अगर ये चंद्र पर्वत बहुत अच्छा दिख रहा है आपको, साफ साफ सुथरा दिख रहा है, तो वो उसको क्या कहते हैं, वो उसके लिए बहुत शुभ। अब आप लोग देखते हो कि चंद्र पर्वत की तरफ से भी रेखाएं निकलती है ऐसे। अगर ये चंद्र पर्वत की तरफ से रेखाएं साफ सुथरी निकल रही हैं इधर की ओर कि सूर्य की तरफ, या तो वह व्यक्ति का ये है कि वह व्यक्ति विदेश जा सकता है। वह विदेश जा सकता है या विदेश घूमने जा सकता है या विदेश में निवास भी कर सकता है वह व्यक्ति, अगर चंद्र पर्वत से रेखाएं निकल रही हैं तो। अगर ये शुक्र पर्वत की तरफ से ऐसे रेखाएं जा रही हैं तो वह अशुभ कहा गई है। बट अगर इधर से निकल रही है तो वह व्यक्ति विदेश जाने की इच्छा रखता है, मतलब उसके मन में आएगा कि वो विदेश चला जाए, या वो चला भी जाता है और कभी कभार वहां घूम के भी आ जाता है या रुक भी जाता है। वह व्यक्तियों में ज्यादातर देखा गया है ये चीज। सर इसका लेंथ कितना होगा सर? लाइन का लेंथ कितना होगा? ये जो रेखाओं का लेंथ कितना? लाइन का लेंथ यही मान चलिए जैसे ये भाग्य रेखा यहाँ जा रही है, ये भाग्य रेखा ये जा रही, भाग्य रेखा के इधर ही तक रहे तो वो लेंथ कहलाती है। ओके। हाँ, कि मतलब ये इधर ही रहे पे। अगर ये भाग रेखा को काट रही है तो फिर थोड़ा सा दिक्कतें हैं, तब तो वो नहीं आएगा। बट चंद्र पर्वत पे, लेकिन ये रेखाएं जो भी आप देखेंगे तो ये ज्यादा लंबी रेखा नहीं दिखेगी आपको। अगर और ये भी यहाँ से चालू होगी, इस जगह से चालू होगी, यहाँ तक ही रहेगी, या इस जगह जाकर चालू यहाँ होगी, या कुछ कुछ रेखाएं इधर से भी आते हुए काटते हुए चली आएंगी भाग्य रेखा को और जीवन रेखा को काटते, तो वो रेखाएं अशुभ कही जाती है कि वही है। और कभी कभार आप लोग देखे होंगे कि ये ऐसे रेखा जा रही है और फिर ये जीवन रेखा ऐसे जा रही है, फिर यहाँ पे भी एक रेखा ऐसे बन जा रही है, मतलब एक त्रिभुज बनाए दे रहा है, तो वो भी बहुत शुभ कहा गया कि मतलब उसके पास पैसा अगर आएगा तो वो पैसा अपना बचा सकता है, अगर यहाँ पे त्रिकोण जैसा बन जा रहा है तो ये चीज है। और यही चंद्र पर्वत की तरफ से रेखाएं जा रही है तो वो विदेश जाने की यात्रा कर सकता है, विदेश में रह भी सकता है, विदेश की यात्रा भी कर सकता है वो व्यक्ति। उसके अंदर मतलब इच्छाएं आएंगी कि हाँ मैं विदेश चला जाऊं, ये चीज कहा गया चंद्र पर्वत पे जी। क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट? ऐसा व्यक्ति उत्तम कोटि का संगीत साहित्य कवि अथवा लेखक होता है जिसके लेखक कविता प्राकृतिक दृश्य को बड़ा अधिक रहता है। यदि प्रभाविक रेखा के साथ मस्तक रेखा भी शुभ प्रभाव वाली हाथ में हो तो चंद्र छेद के सात्विक गुण को भी चार चांद लगा जाती है। मतलब कि प्रभाविक रेखा सात मस्तक रेखा भी शुभ प्रभाव वाली हाथ में हो तो चांद छेद के साथ मतलब मस्तक रेखा ये आपकी कहलाती है, जो यहाँ से ये जो जा रही है मस्तिष्क रेखा, जो ये बिल्कुल सीधी जाती है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा कहलाती है। जो ये मैंने बनाया, अगर ये भी शुभ दिख रही है तो समझिए कि चार चांद लग गए उसमें, ठीक है ना ये चीज। फिर क्या कहता है? मनुष्य के हाथों में चंद्र छेद का विस्तार अस्वाभाविक रूप से इथली के बराबर बाहर की ओर होता है तो ऐसे मनुष्य की रजोगुण प्रधान ही समझना चाहिए। ऐसे व्यक्ति प्राकृतिक सौंदर्य तथा दृश्यों के उपासक न रहकर इंद्रिय लुलूप तथा कलात्मक शांति के लिए इधर उधर नित्य नए अखेट की तलाश में घूमने वाले होते हैं। मतलब कि अगर वो इधर उधर पर्वत चला गया तो वहां पे वो व्यक्ति मन को वो होने लगेगा, विचलित होने लगता है। ऐसे व्यक्ति साहित्य न होकर श्रृंगारिक कविताएं तथा जासूसी उपन्यास अधिक पढ़ते हैं और उनकी असंभव बातों को संभव बनाने का स्वप्न देखते हैं। इनके मित्रों की संख्या अत्यंत सीमित होती है जिनमें कोई भेदभाव नहीं रखते, उनके सम्मुख अपना हृदय खोल कर रख देते हैं और वह बात बिगड़ जाने में पछताते हैं। तो मैं किसी के सामने भी उन्हें मन की अपनी बात जो भी हुई उन्हें खुल के कह दी ऐसे व्यक्ति ने, तो फिर वहां पे फिर किसी ने उसको किसी उस व्यक्ति ने तीसरे व्यक्ति को बता दिया कि अगर हाँ यार उसके साथ ये है वो है, तो वहीं पर उसकी मैटर गड़बड़ा जाता है उस व्यक्ति का। ये कह रहे चंद्र पर्वत पे, क्योंकि चंद्र पर्वत हमें मन का ग्रह कहा गया है। अगर चंद्र पर्वत में मन का ग्रह हमारा मन विचलित हुआ तो समझिए सब गड़बड़ हुआ।
फिर क्या कहते हैं अशुभ ग्रह, कि जिन मनुष्यों के हाथों में चंद्र छेद और नाभिक बिंदु से उथला गहरा होकर शुक्र छेद की ओर को झुक कर अपना विस्तार अधिक करता है, तो उन मनुष्यों के विचारों में अजीब विचलना आ जाती है। मतलब कि यही पर्वत अगर ऐसे है और यही पर्वत ज्यादातर उठ के शुक्र पर्वत ये होता है हमारा, और यही पर्वत अगर इधर झुक जा रहा है, ज्यादा दिख रहा है आपको, झुकता हुआ दिख रहा है, तो वह अशुभ हो जाएगा। कि चंद्र पर्वत अगर सूर्य की तरफ जा रहा है तो वो फिर दिक्कत करेगा, वो शुभ नहीं है पर्वत। यदि मस्तिष्क रेखा का पूर्ण झुकाव चंद्र छेद की ओर हो तो उस मनुष्य को पतन की ओर ले जाने वाली होती है। वही मैंने आपको बताया था पहले, मन अगर यही जो मस्तिष्क रेखा ये जो है, अगर ये मस्तिष्क मस्तिष्क रेखा जो ये है, अगर यही इधर की ओर झुक गया पूरा चंद्र पर्वत की ओर, तो वो फिर विनाश कार्य के ले जाएगी। मतलब उसका मन विचलित रहेगा मस्तिष्क, और फिर वो एक जगह धैर्य होकर कार्य कहीं नहीं कर पाएगा, मन उसका हरदम विचलित रहता रहेगा। तो अगर चंद्र पर्वत की ओर मस्तिष्क रेखा झुक रही है, ज्यादा झुक रही है, तो उससे आप ये कहिए कि थोड़ा सा चिंतित वाली है, मतलब मन को उसको अपना काबू करना पड़ेगा उसको। फिर उसकी विश्लेषण शराब आदि पीकर गर्व ने इतनी बढ़ जाती कि वह मनुष्य घर बाहर सभी जगह बदनाम हो जाता है, और कभी कभी उससे बातचीत हुई इच्छाओं के विभुक्त होकर आत्महत्या तक करनी पड़ जाती है। मस्तक रेखा स्पष्ट तथा सीधी होने पर ऐसा व्यक्ति कितनी ही बुराइयों से बच जाता है, किंतु फिर भी चंद्र छेद का कुप्रभाव गहरे बुरे विचारों में सदैव तत्लीन रखता है। बट अगर वही चीज जगह में शराब पीना, वो चीज करना, तो उसमें ज्यादातर दिक्कत। बट अगर यही मस्तिष्क रेखा जो हमारी है वो बिल्कुल सीधी जा रही है, बिल्कुल यूं जा रही है, बिल्कुल सीधी, तो वो समझिएगा कि उसके लिए वो शुभ है। बट ये चीज जो है ये शुक्र पर्वत की ओर झुक गया तो वो अशुभ है। तो अपनी जो प्रभाव है वो तो इसके ऊपर दिखाएगा ही दिखाएगा, बट जितना इधर झुकने के बाद जो दिक्कतें आएंगी वो इसके में इतनी नहीं आएंगी, वह आएंगी बट इतनी नहीं आएंगी। पूर्व प्रभाव तो डालेगा डालेगा अपना, क्योंकि वो पर्वत इधर झुक रहा है तो अशुभ हो गया तो वो इस पर डालेगा। लेकिन यही चीज अगर ये अशुभ भी है और मस्तिष्क रेखा जो इधर ज्यादा चंद्र पर्वत की तरफ झुक गई है, तो वो ज्यादा दिक्कतें करेगी। और यही मस्तिष्क रेखा अगर दो भागों में विभक्त हो गई तो समझिए बहुत दिक्कत करेगी उसको। और ये भी है मस्तिष्क, अगर कोई बच्चे का कोई क्वेश्चन आया आपके पास कि किसी बच्चे का हाथ आया कि ये सर कि इसके साथ ये दिक्कतें होगी, अगर उसी के ये दो भागों में विभक्त हुई हो तो समझ जाइए कि उसको मस्तिष्क से दिक्कत आएगी ही आएगी। एक केस आया था हमारे पिताजी के टाइम पे, कि मैं बताता हूँ कि उनके पास अचानक से ही ऐसे हाथ आया था, और वो बच्चे का ही हाथ था, और वो दो भागों में ऐसे ही ऐसे था, और उसके दो भागों में ऐसे विभक्त था। उनने यही बताया कि मस्तिष्क से दिक्कत है, और सामने से आया कि हाँ उसको मस्तिष्क से ब्रेन में दिक्कत है, उसका ब्रेन की दिक्कतें हैं और वो उसका इलाज चल रहा है उस बंदे का। तो वो बताया गया तो सही हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो फिर उन्होंने अपना एक बताया था, और वो भी अचानक से बताया था, क्वेश्चन ही आया था। तो उससे एक चीज ये कंफर्म हुई थी कि हाँ ये दिक्कतें आ सकती हैं। बाकी अगर जैसे बड़ा है मस्तिष्क में दिक्कत ना आई, बट वो हो सकता है कि पर्वत और अच्छे हो, बट अगर दो भागों में विभक्त है तो मन विचलित जरूर रहेगा। कई लोग इसको कहते हैं कि मस्तिष्क दो भागों में विभक्त होगा तो दो तरह का काम करता है, बट मेरा मानना है कि वो दो तरह का काम नहीं करता है, वो मन उसका विचलित रहता है अगर दो भागों में विभक्त है। तो ये आप लोग भी जरूर ट्राई करिएगा जो मैंने ये चीज बताया है कि क्या रिजल्ट मिलता है। इसमें किसी कोई दिक्कत हो तो बताएं, कोई क्वेश्चन हो तो। ठीक है सर। ओके सर। आप देखिए ये एक हाथ है आखिरी, ये खत्म हो रहा। आप देखिएगा ये हाथ आपको कहीं से भी कोई पर्वत उठा हुआ दिख रहा है आपको पूरे उसमें? नहीं दिख रहा होगा।